हेलो दोस्तों, चलिए बनाते हैं बिल्कुल करारी परत वाली मठरी, जिसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं महीनों दिन तक। ये मठरी खराब नहीं होने वाली है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस थोड़े से कोई चीज़ों के ध्यान देनी पड़ती है और मठरी बनके हमारे घर पे तैयार हो जाती है। आप किसी भी तीज त्योहार फेस्टिवल पे इस मठरी को बनाइए और स्टोर कर रखिए। बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं। अब बच्चों को इसे टिफिन में भी आप दे सकते हैं। छोटी भूख में तो बहुत ही शानदार है, आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख पाए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये मठरी कितनी करारी कितनी क्रिस्पी बनी है। देख सकते हैं आप, ये तोड़ने पे कितने क्रिस्पी हैं। मठरी बनाने के लिए हमने एक बॉल लिया है। बॉल में हम नाप के डाल देते हैं मैदा। तो देखिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है। आप कटोरी कप किसी भी चीज़ का नाप ले सकते हैं। इससे बनाएंगे तो आपका परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो एक कटोरी मैदा और एक कटोरी हमने गेहूं का आटा डाला है। स्वाद अनुसार नमक, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच हमने डाला है क्योंकि थोड़ा सा चटपटा बनना चाहिए मठरी हमारा। अब अजवाइन को हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। अजवाइन डालने से इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए हाथों से रगड़ के इसे अजवाइन को डालें और बहुत ही अच्छा होता है। अजवाइन डाइजेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो जैसे हमने इन्हें मिक्स कर दिया है। आटा मैदा हमारा करीबन 500 ग्राम था। इसमें हम 25 ग्राम रिफाइंड तेल डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो रिफाइंड तेल डाल के इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे। रिफाइंड तेल हम इसे मोइन के लिए डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी खस्ता परत वाली जो मठरी है बन के तैयार हो गई। तो पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स करेंगे, हाथों से मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर मुट्ठी बंद रही है तो हमारा जो मोइन है परफेक्ट है। तो हम इसे मुट्ठी बांध के देख लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट है। अब इसमें हमें मोइन की ज़रूरत नहीं है। मोइन डालने के लिए बस यही है कि इसमें देख लीजिए इस तरह से मुट्ठी बांध के। अगर आपका मुट्ठी से आटा नहीं बंधा रहा तो आप थोड़ा सा इसमें मोइन का मात्रा और बढ़ा सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेते हैं। और देखिए हमने इसे सॉफ्ट सा गूँथ के तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लेते हैं। हमने एक कटोरी लिया है। कटोरी में हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। पिघला के हमने घी ले लिया है और इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे हम घोल लेते हैं। इसे हम साटा भी बोलते हैं और इससे बनाएंगे तो हमारी परत वाली मठरी बन के तैयार होगी। तो बस इसे गाढ़ा सा हमें घोल बना के तैयार करना है। देखिए हमने इसे गाढ़ा सा घोल बना के तैयार कर लिया, देख सकते हैं। ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है, गाढ़ा सा ही घोल बना के तैयार करना है। चलिए अब आटा को देख लेते हैं। तो आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, देख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मसल देते हैं चकले पे रख के और इसके 3-4 पार्ट कर लेंगे कि एक बार में हम नहीं इसे बना सकते हैं। तो इसे हम 3-4 पार्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेते हैं इस तरह से। और एक लोई में भी हम इसके छोटे छोटे लोई बनाएंगे, बिल्कुल नींबू के आकार का। इस तरह से हमने इसे कर लिया है टुकड़ा, ये देखिए। अब इसे हम क्या करेंगे, चकले पे रखेंगे और इसे हम बेलेंगे। हमें इसे बिल्कुल पूरी की तरफ बेलना है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह हमें इसे बेल के तैयार करना है। बेलने के टाइम हम इसमें सूखा आटा या मैदा का यूज नहीं करेंगे। अगर आप सूखा आटा या मैदा लगाते हैं तो इसके वजह से जो तेल में हम फ्राई करते हैं तलते हैं वो तेल हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसमें हम बिना सूखा आटा और मैदा के ही इसे हम बेल के तैयार करेंगे। और इस तरह से हमने इसे बेल लिया है, देखिए। इस तरह से बेल के इन रोटियों को एक साथ 2-3-5-6 बना के रख लेंगे, क्योंकि हमें परत वाली बनानी है। बस इसे इसी तरह से बेल के हम एक बर्तन में अलग से रख लेते हैं। और एक साथ में हमने इतनी सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर ली है, देखिए। अभी हम एक चकले पे एक पूड़ी को रख देते हैं। जो हमने साटा बना के तैयार किया था ना, उसे हम पूड़ी पे फैला देंगे इस तरह से। बिल्कुल अच्छे से फैलाना है। तो इसे चम्मच से ना हाथों से फैलाएं ताकि ये अच्छे से बिल्कुल किनारे तक फैले। अभी क्या करेंगे, इसी तरह से एक के ऊपर एक पुड़िया रखेंगे और इसे हम इसके ऊपर चिपकाते जाएंगे और उसके ऊपर हम साटा फैलाते जाएंगे इस तरह से। आप ये ना देखिए कि पुड़िया हमारी बराबर है, ये नहीं देखिएगा। बस इसे एक पे एक चिपकाते जाइए। उसके बाद हम इसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। तो आप चाहें तो कितनी भी परत वाली इस पे बना सकते हैं। तो हमने अभी 3 लेयर लगा दिया है, करीबन हम इसे 5 से 6 लेयर लगाएंगे। लगने के बाद इसे हम इस तरह से रोल करेंगे। जिस तरह से रोल कर रहे हैं देखिए आप, बिल्कुल दबा दबा के अच्छे से रोल करेंगे। इसके अंदर हवा नहीं जाना चाहिए, इस तरह से हमें रोल करना है। और हमने इसे दबा दबा के रोल बना के तैयार कर लिया है। अब एक सा करने के लिए इसे हम इस तरह से रोल कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से करेंगे ताकि ये चिपक जाए। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से चिपक गया, सील हो गया है। इसके अंदर हवा नहीं जा सकता, बिल्कुल अच्छे से पैक हो गया है।
अब इसके साइड को हम इस तरह से चाकू से कट करके निकाल देंगे और इसे हमें जितना बड़ा चाहिए उतने बड़े में हम इसके कट करेंगे। ये देखिए, जब आप कट करोगे तो आपको लेयर खुद पे खुद दिखेगा। देखिए कितना अच्छा लेयर इसमें दिख रहा है, देख सकते हैं आप। इस तरह से इसे हम कट कर देंगे। जितना साइज का आपको चाहिए आप एक साइज का सभी को कट कर लीजिए। और देखिए सारे को हमने कट कर दिया, देख सकते हैं कितने अच्छे लेयर दिख रहे हैं। अभी क्या करेंगे, हल्के हाथों से इसे हम प्रेस करेंगे इस तरह से, हल्का बेलन चलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे, दबा के बेलन नहीं चलाएंगे, नहीं तो परतें जो है बिल्कुल आपस में चिपक जाएगी, वो खुलेगी नहीं। इस तरह से हमें बेल के तैयार करना है और बिल्कुल अच्छे से बेल लीजिए इसे हल्के हाथों से। सारे को हम हल्के हाथों से बेल के इस तरह से तैयार कर लेते हैं। और देखिए हमने इतनी सारी मठरी बना के तैयार कर ली है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तेल हमने रखा है गैस पे गर्म होने के लिए। तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म है। हमने छोटा सा बॉल डाल के देखा था, बिल्कुल अच्छे से गर्म है। अब इसे हम डाल देते हैं अपने मठरी को। जितना हमारी मठरी आ सके उतना हम मठरी एक साथ में डाल देंगे। तो इसमें 5 से 6 आराम से आ जाएंगे मठरी फ्राई करने में। जैसे हमारी मठरी तेल के ऊपर तैरने लगेगी उसे हम पलट देंगे। सारी मठरी हमारी तेल के ऊपर तैर रही है और देखिए इनके परते आराम से खुल रहे हैं, देख सकते हैं आप कितने लेयर इनके निकल रहे हैं। बस इसी तरह से इन्हें हमें गोल्डन हल्का होने तक फ्राई करना है। फ्राई करते समय हमें ये देखना है कि आँच को हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम पे इसे हमें नहीं फ्राई करना है, नहीं तो इनके परते नहीं खुलेंगी और ये जल जाएगा और इसका कलर भी और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो हमें इसे हल्का गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से तल के तैयार कर लेते हैं। इतनी सारी मठरी हमने बना के तैयार कर ली है। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल करारी परत वाली मठरी हमारी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल इनके परत अच्छे से खुल रहे हैं, देख सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी और कितनी करारी बनी है। ये देखिए, जब मैं हाथों से तोड़ रही हूँ तो बिल्कुल चूर हो जा रहा है। इसे आप दबा के इस तरह से दिखाती हूँ, ये देखिए, और बिल्कुल इसका चूरा बन गया है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी मठरी बन के तैयार हुई है। आप इसे ईयर टाइप डब्बे में भर के और महीना 2 महीना आप इसे इंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है हमारी मठरी। तो मठरी का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।